आज की कहानी का नाम है पति पत्नी और वो। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही थी। अभी मुझे 2 साल भी नहीं हुए थे। कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने की खुशी में शनिवार को 5 स्टार होटल में एक पार्टी थी। मुझे भी वहां जाना था। मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाकर खास तौर पर कहा, रिया, तुम इस प्रोजेक्ट में शुरू से जुड़ी थी। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। पार्टी में जरूर आना। वहाँ और सीनियर लोगों से भी तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। थैंक यू, मैंने कहा। अंश मेरा मैनेजर है। लंबा कद, गोरा, क्लीन शेव्ड, बहुत हैंडसम एंड सॉफ्ट स्पोकन। उसका व्यक्तित्व हर किसी को उसकी ओर देखने को मजबूर करता। सुना है वाइस प्रेसिडेंट का दाहिना हाथ है। वे कंपनी के लिए नए प्रोजेक्ट लाने के लिए कस्टमर्स के पास अंश को ही भेजते। अंश अभी तक इसमें सफल रहा था, इसलिए मैनेजमेंट उससे बहुत खुश है। मैंने अपनी एक कोलीग से पूछा कि वह भी पार्टी में आ रही है या नहीं, तो उसने कहा, अरे वह हैंडसम बुलाए और हम ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ा रंगीन और मस्तमौला लड़का है अंश। वह शादीशुदा नहीं है क्या, मैंने पूछा। एचआर वाली मैम तो बोल रही थी शादीशुदा है, पर बीवी कहीं और जॉब करती है। सुना है अक्सर यहाँ किसी न किसी फ्रेशर के साथ उसका कुछ चक्कर रहा है। यो समझ लो मियाँ बीवी के बीच कोई तीसरी वो। पर बंदे की पर्सनालिटी में दम है। उसके साथ के लिए ऑफिस की दर्जनों लड़कियां तरसती है। मेरी शादी के पहले मुझ पर भी डोरे डाल रहा था। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, सिर्फ सगाई ही हुई है। एक शाम उसके नाम सही, मतलब तेरा भी चक्कर रहा है हर्ष के साथ। पगली शादीशुदा होकर ऐसी बात करती है। खैर, ये सब बातें छोड़ और बता, तू आ रही है ना पार्टी में। 100% आ रही हूँ। मैं शनिवार रात पार्टी में गई। मैंने पार्टी के लिए अलग से मेकअप नहीं किया था, बस वही जो नॉर्मल करती थी। ऑफिस जाने के लिए सिंपल नेवी ब्लू कलर के लॉन्ग फ्रॉक में ज़रा देर से पहुंची। देखा कि अंश के आसपास 4-5 लड़कियां पहले से बैठी थी। मुझे देखकर वह फौरन मेरे पास आकर बोला, वाओ रिया, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, कम जॉइन अस। पहले अंश ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पास ले जाकर उनसे मिलवाया। उन्होंने कहा, यू आर लुकिंग ग्रेट। अंश तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। तुम्हारी रिपोर्ट्स भी एक्सीलेंट है। मैंने उन्हें थैंक्स कहा, फिर अपनी कोलिग्स की टेबल पर आ गई। अंश भी वहीं आ गया। हाल में हल्की रंगीन रोशनी थी और सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स का दौर चल रहा था। अंश ने मुझसे भी पूछा, तुम क्या लोगी। मैं कोल्ड ड्रिंक्स लूँगी। अंश के साथ कुछ अन्य लड़कियां भी हंस पड़ी। ओह कम ऑन, कम से कम बियर तो ले लो। देखो तुम्हारे सभी कोलिग्स कुछ ना कुछ ले रहे हैं, कहकर उसने मेरे ग्लास में बियर डाली और फिर मेरे और अन्य लड़कियों के साथ ग्लास टकराकर चीयर्स कहा। पहले तो मैंने 1-2 घूंट ही लिए, फिर धीरे धीरे आधा ग्लास पी लिया। डांस के लिए फास्ट म्यूजिक शुरू हुआ। अंश मुझसे रिक्वेस्ट कर मेरा हाथ पकड़कर डांसिंग फ्लोर पर ले गया। पहले तो सिर्फ दोनों यूं आमने सामने खड़े शेक कर रहे थे। फिर अंश ने मेरी कमर को एक हाथ से पकड़कर कहा, लेट्स डांस रिया, और फिर दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखकर मुझसे भी मेरा हाथ पकड़कर ऐसा ही करने को कहा। म्यूजिक तो फास्ट था, फिर भी उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे स्लो स्टेप्स ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा देर तक क्लोजअप बना रहता है, कुछ मीठी बातें करने का मौका भी मिल जाता है और थकावट भी नहीं होती है। मैं सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। वह मेरे बहुत करीब था। उसकी सांसें मैं महसूस कर रही थी और शायद वह भी मेरी सांसें महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना। नहीं, शादी अभी नहीं हुई है, पर 6 महीने बाद होनी है। रमेश मेरा बॉयफ्रेंड है एंड वुड बी हबी। फॉरेन असाइनमेंट पर अमेरिका में है। वेरी गुड।
कहकर उसने मेरे कंधे और गाल पर झूलते बालों को अपने हाथ से पीछे हटा दिया। अरे, यह सुंदर चेहरा छिपाने की चीज़ नहीं है। फिर उसने अपनी उंगली से मेरे गालों को छूकर होठों को छूना चाहा, तो मैं नो कहकर उससे अलग हो गई। मुझे अपनी सहेली का कहा याद आ गया था। उसके बाद हम दोनों 2 महीने तक ऑफिस में नॉर्मल अपना काम करते रहे। एक दिन अंश ने कहा, हमें एक प्रोजेक्ट के लिए हांगकांग जाना होगा। हमें मतलब मुझे भी, ऑफ कोर्स तुम्हें भी। नहीं अंश, किसी और को साथ ले लो इस प्रोजेक्ट में। तुम यह ना समझना कि यह मेरा फैसला है, बॉस का ऑर्डर है यह। तुम चाहो तो उनसे बात कर सकती हो। मैंने वाइस प्रेसिडेंट से भी रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने कहा रिया बाकी सभी अपने अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। 2 और मेरी नज़र में थी, उनसे पूछा भी था, पर दोनों अपनी प्रेगनेंसी के चलते दूर नहीं जाना चाहती है। मेरे पास तुम्हारे सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अंश के साथ हांगकांग गई। वहाँ 1 सप्ताह का प्रोग्राम था। काफ़ी भागदौड़ भरा सप्ताह रहा, मगर 1 सप्ताह में हमारा काम पूरा ना हो सका। अपना स्टे और 3 दिन के लिए बढ़ाना पड़ा। हम दोनों थककर चूर हो गए थे। बीच में 2 दिन वीकेंड में छुट्टी थी। हांगकांग के क्लाइंट ने कहा, इसी होटल में स्पा मसाज की सुविधा है, मसाज करा ले तो थकावट दूर हो जाएगी, और अगर एंजॉय करना है तो कोवलून चले जाए। मैं तो वहाँ जा चुका हूँ, तुम कहो तो चलते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा, अंश ने कहा। हम दोनों हांगकांग के उत्तर में कोवलून द्वीप गए। थोड़े सैर सपाटे के बाद अंश बोला, तुम होटल के मसाज पार्लर में जाकर फुल बॉडी मसाज ले लो, पूरी थकावट दूर हो जाएगी। मैं स्पा गई। स्पा मैनेजर ने पूछा, आपने अपॉइंटमेंट में थेरेपिस्ट की चॉइस नहीं बताई है। अभी पुरुष और महिला दोनों थेरेपिस्ट है मेरे पास। अगर डीप प्रेशर मसाज चाहिए तो मेरे ख्याल से पुरुष थेरेपिस्ट बेहतर होगा, वैसे आपकी मर्जी। मैंने महिला थेरेपिस्ट के लिए कहा और अंदर मसाज रूम में चली गई। बहुत खुशनुमा माहौल था। पहले तो मुझे ग्रीन टी पीने के लिए मिली। कैंडल लाइट की धीमी रोशनी थी, जिससे लेवेंडर की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। लाइट म्यूजिक बज रहा था। थेरेपिस्ट ने मुझे कपड़े खोलने को कहा, फिर मेरे बदन को एक हरे सॉफ्ट लिनन के कवर से पैरों से मसाज शुरू की। वह बीच बीच में धीरे धीरे मधुर बातें कर रही थी। फिर थेरेपिस्ट ने पूछा, आपको सिर्फ मसाज करानी है या कुछ एक्स्ट्रा सर्विस विद एक्स्ट्रा कॉस्ट? पर इस टेबल पर नो सेक्स। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसे ऐसा कहने की क्या ज़रूरत थी। मैंने महसूस किया कि मेरी बगल में भी एक मसाज चैम्बर था। दोनों के बीच एक अस्थायी पार्टीशन वॉल थी। जैसे जैसे मसाज ऊपर की ओर होती गई, मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही थी। करीब 90 मिनट तक वह मेरी मसाज करती रही। महिला थेरेपिस्ट होने से मैं भी सहज थी और उसे भी मेरे अंगों को छूने में संकोच नहीं था। उसके हाथों, खासकर उंगलियों के स्पर्श में एक जादू था और एक अजीब सा एहसास भी। पर धीरे धीरे उसके नो सेक्स कहने का अर्थ मुझे समझ में आने लगा था। मैं उत्तेजना फील करने लगी। मुझे लगा मेरे अंदर काम वासना जागृत हो रही है। तभी थेरेपिस्ट ने मसाज हो गई कहा और बीच की अस्थायी पार्टीशन वाली वॉल हटा दी। अभी मैंने पूरी ड्रेस पहनी भी नहीं थी कि देखा दूसरे चैम्बर में अंश की मसाज पूरी हो चुकी थी। वह भी अभी पूरे कपड़े नहीं पहन पाया था। दूसरी थेरेपिस्ट गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखने से आप दोनों का एक ही हाल लगता है। अब आप दोनों चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं। मुझे सुनकर कुछ अजीब लगा, पर बुरा नहीं लगा। हम दोनों पार्लर से निकले। मुझे अभी तक बिना पिए मदहोशी लग रही थी। अंश मेरा हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गया। मैं भी मदहोश सी उसके साथ चल पड़ी। उसने रूम में घुसते ही लाइट ऑफ कर दी। अंश मुझसे सटकर खड़ा था, मेरी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच रहा था और मैं उसे रोकना भी नहीं चाहती थी। वह अपनी उंगली से मेरे होठों को सहला रहा था। मैं भी उसके सीने से लग गई थी। फिर उसने मुझे किस किया तो ऐसा लगा सारे बदन में करंट दौड़ गया।
उसने मुझे बेड पर लिटा दिया और कहा, जस्ट 2 मिनट्स, मैं वॉशरूम से अभी आया। अंश ने अपनी पैंट खोल बेड के पास सोफे पर रख दी और टॉवल लपेटकर वह बाथरूम में गया। मैंने देखा कि पैंट की बैक पॉकेट से उसका पर्स निकलकर गिर पड़ा और खुल गया। मैंने लाइट ऑन कर उसका पर्स उठाया। पर्स में एक औरत और एक बच्चे की तस्वीर लगी थी। मैंने उस फोटो को नज़दीक लाकर गौर से देखा। उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने मन में सोचा, यह तो मेरी नीरू दी है। कॉलेज के दिनों में मैं जब फ्रेशर थी, सीनियर लड़के और लड़कियां दोनों मुझे रैगिंग कर परेशान कर रहे थे। मैं रोने लगी थी। तभी नीरू दी ने आकर उन सभी को डांट लगाई थी और उन्हें सस्पेंड करा देने की वार्निंग दी थी। नीरू दी बीएससी फाइनल में थी। इसके बाद मेरी पढ़ाई में भी उन्होंने ही मदद की थी। तभी से उनके प्रति मेरे दिल में श्रद्धा है। आज एक बार फिर नीरू दी स्वयं को यहाँ न थी, पर उनके फोटो ने मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया। मेरी मदहोशी अब फुर हो चली थी। अंश बाथरूम से निकलकर बेड पर आया तो मैं उठ खड़ी हुई। उसने मुझे बेड पर बैठने को कहा। लाइट क्यों ऑन कर दी? अभी तो कुछ एंजॉय किया ही नहीं। ये आपकी पत्नी और साथ में आपका बेटा है? हाँ, तो क्या हुआ? वह दूसरे शहर में नौकरी कर रही है। नहीं, वे मेरी नीरू दीदी भी है। मैं गलती करने से बच गई। इतना बोलकर मैं उसके कमरे से निकल गई। जहाँ एक और मुझे कुछ आत्मग्लानि हुई, तो वहीं दूसरी ओर साफ बच निकलने का सुकून भी था। वरना तो मैं जिंदगी भर नीरू दी से आंख नहीं मिला पाती। हालांकि अंश ने कभी मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद 3 दिन और हांगकांग में हम दोनों साथ रहे, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह, अपने अपने काम से मतलब। चौथे दिन मैं और अंश इंडिया लौट आए। मैंने नीरू दी का पता लगाया और उन्हें फ़ोन किया। मैं बोली, मैं रिया बोल रही हूँ नीरू दी, आपने मुझे पहचाना? कॉलेज में आपने मुझे रैगिंग। ओह रिया, तुम कहाँ हो आजकल और कैसी हो? कॉलेज के बाद तो हमारा संपर्क ही टूट गया था। मैं यही अंश की जूनियर हूँ। आप यही क्यों नहीं जॉब कर रही हैं? मैं भी इसके लिए कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है जल्द ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ दी, जल्दी आ जाइए, मेरा भी मन लग जाएगा। और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। हांगकांग के उस कमज़ोर पल की याद फिर आ गई, जिससे मैं बाल बाल बच गई थी, और वह भी सिर्फ एक तस्वीर के चलते, वरना अनजाने में ही पति पत्नी के बीच मैं वो बन गई होती। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।